We strongly reject all such baseless allegations of Indian interference in Canadian elections. भारत ने कनाडा के चुनाव में दखल के आरोप को खारिज कर दिया है। दोस्तों, काफी समय से कनाडा भारत को कह रहा है कि भारत जो है वो कनाडा की जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें इंटरफेयर कर रहा है। In fact, quite on the reverse, it is Canada which has been interfering in our internal affairs. We have been raising this issue regularly with them. भारत ने बड़ा करारा जवाब दिया है कनाडा को। दोस्तों, मैं समझता हूं इमरान खान से 100 गुना नरेंद्र मोदी स्मार्ट है कि जिसने पहले भारत को इकोनॉमी तरक्की पे लगाया, तरक्की पे लगाने के बाद डेवलपमेंट की, वहां के लोगों का रोजगार बिल्ड किया। भारत दोहरी शहरियत की इजाजत नहीं देता। इसका मतलब है हरदीप सिंह भारतीय शहरी नहीं था। और मैं कहता हूं हाँ चलो, ये कहते हैं ठोक दिया निज्जर को। अब बताओ, नहीं ठोक दिया, औरों को भी ठोकेंगे, तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। कनाडा की हद तक अगले कुछ साल तक कशीदगी चलेगी, लेकिन बाकी जो मगरबी मुल्क हैं वो इसको बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देंगे। एक झूठी जीत, एक खोखली जीत नवाज शरीफ ने डिक्लेयर की है। सो लग ये रहा है कि इस वक्त नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी और बाकी पार्टियां मिलके हुकूमत बनाएंगी और इमरान खान की पार्टी बाहर रहेगी। ये इलेक्शन नहीं था, इलेक्शन तो इसको कहते ही नहीं है। इलेक्शन के अंदर ये तो पता नहीं क्या था, ये तो एक तमाशा था, एक ढोंग था। जस्टिन ट्रूडो के मुंह पे चीन ने मारा जूता, कुछ नहीं कर पाया ये आदमी। इसके मुंह पे हम भी मारेंगे जूता, कुछ नहीं कर पाएगा ये। वो लॉन्ग टर्म सोचने वाले लोग हैं, समझदार है नरेंद्र मोदी, कि जिसने आज से 1992 में उसकी पार्टी ने सोचा, 2000 में उससे पहले उन्होंने उसको सीएम बनाया, उसने अपनी टर्म्स पूरी। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार कनाडा भारत पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि भारत कनाडा के इलेक्शन प्रोसेस को डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से कनाडा भारत पे इल्ज़ाम लगाते जा रहा है। पहले कनाडा ने भारत पे इल्ज़ाम लगाया कि भारत ने कनाडा के एक खालिस्तानी आतंकवादी जो भारत से भागकर कनाडा चला गया था, उसकी हत्या कर दी है। उसके बाद कनाडा ने कहा था कि भारत अन्य खालिस्तानियों को मारने की कोशिश कर रहा है, और अब कनाडा कह रहा है कि भारत उसके इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर कर रहा है, जो कि दोस्तों पूरी तरह से गलत है। और दोस्तों, इस बार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने करारा जवाब देते हुए कहा है कि भारत एक डेमोक्रेटिक देश है और भारत इस तरह की हरकत नहीं करता है कि दूसरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर इंटरफेयर करे। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, कनाडा ने इल्जाम लगाया है कि भारत कनाडा की इलेक्शन प्रणाली में इंटरफेयर कर रहा है। भारत ने बोला है कि यह हमारी पॉलिसी नहीं है, हम नहीं कर रहे इंटरफियर। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे 2-3 बातें शेयर करना चाहता हूं। एक बात, ये 2 कौड़ी का कनाडा जब मन चाहे किसी के सामने मुंह फाड़ देता है यार। ये 2 कौड़ी का जस्टिन ट्रूडो, जब इसकी खुशी हो, आपको पता है इसकी कितनी बेइज्जती करी थी शी जिनपिंग ने। दोस्तों, शी जिनपिंग ने पकड़ के इसको रगड़ दिया था मीटिंग में। क्या हुआ कि शी जिनपिंग और इसकी मीटिंग हुई, जस्टिन ट्रूडो और शी जिनपिंग की मीटिंग, और दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई कि यार अभी ये चीज पूरी नहीं हुई है, मुकम्मल नहीं हुई है। जब ये चीज खत्म हो जाएगी फिर उसके बाद दुनिया को हम अनाउंस करेंगे, अभी किसी को बताना मत। कई ऐसी चीजें होती हैं देशों के बीच में जो आम पब्लिक में इमीडिएटली आप नहीं बताते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने बोला डन सर, डन। शी जिनपिंग ने बोला डन, शी जिनपिंग निकल गया, जस्टिन ट्रूडो निकल गया। बाहर मीडिया खड़ा था, मीडिया ने इसके मुंह के अंदर डाला माइक। अब ये भाई माइक देके इसके शरीर में कुछ हो जाता है जस्टिन ट्रूडो की। अब जैसे देवी आती है ना गांव में, आपने देखा होगा, इसके देवी आ जाती है माइक देख के। इसने क्या करा कि इसको आने लगी उल्टियां, मुंह से झाग। इसने सब कुछ बक दिया वो सीक्रेट मीटिंग के बारे में जो इसके और शी जिनपिंग के बीच में हुई थी। अगली बार जब शी जिनपिंग मिला, शी जिनपिंग ने इसको डांटा है। और ये देखिए फोटो, ये जो फोटो है ना दोस्तों, यहां पे शी जिनपिंग जस्टिन ट्रूडो को लताड़ रहा है, उसको डांट रहा है, उसको गालियां दे रहा है कि इतना बड़ा हो गया, कब आएगी मैच्योरिटी। बात हुई थी ना, क्यों बोला तूने। और जस्टिन ट्रूडो ने बड़ी मिमियानी सी आवाज में शी जिनपिंग को बोला कि नहीं, एक्चुअली क्या है कि कनाडा डेमोक्रेसी है और कनाडा में राइट्स हैं सबकी और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। वही ड्रामा जो दुनिया भर में लेफ्ट लिबरल्स बोलते हैं। इसको उसने बोला कि नहीं बॉस, ये चलेगा नहीं, तुम्हारी हमारी बात हुई थी, तुमने बताया क्यों, घेर लिया शी जिनपिंग ने इसको। अब
मैं आपको आगे की बात बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। और ये मेरी राय है दोस्तों, ये किसी भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वाले ने नहीं बोला, ये गौरव आर्या बोल रहा है आपको। ये कहते हैं कि निज्जर को ठोक दिया तो क्या हुआ यार, हमने नहीं ठोका। औपचारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से, फॉर्मल रूप से भारत ने यही बोला है कि हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ठोक दिया तो क्या करना है, तुम क्या उखाड़ लोगे अगर ठोक दिया तो। एक बात बताओ यार, तुम हमारे देश के खिलाफ कार्रवाई करो, तुम हमारे देश में करो इंटरफियर। अभी तक दोस्तों जो कनिष्का बॉम्बिंग थी ना, जिसमें कितने 100-300 से ज्यादा लोग मारे गए, जो कि एयर इंडिया की फ्लाइट थी, ये एयर इंडिया की फ्लाइट खालिस्तानियों ने बम लगा के, इनोसेंट लोगों को, इनकी औकात तो है नहीं कि आमने सामने की लड़ाई लड़े, छिछोरे ड्रग एडिक्ट हैं, इन लोगों ने बम लगाया और जो पनवर था उसको कनाडा ने छोड़ दिया। कनाडा ने भारत के खिलाफ एक पूरा फ्रंट खोल रखा है। और दोस्तों आज मैं बताता हूं फ्रंट कैसा है, और मैं कहता हूं हां चलो, ये कहते हैं ठोक दिया निज्जर को, अब बताओ। नहीं ठोक दिया, औरों को भी ठोकेंगे, तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। क्या प्रॉब्लम है यार, क्या तुम कुछ भी करोगे भारत के अंदर, तुम कुछ भी भड़काओगे यहां पे लोगों को, तुम भारत के अंदर अराजकता फैलाओगे। दोस्तों जब किसान आंदोलन हुआ था ना, ये बंदा, इसने ट्वीट कर करके, अपने हाई कमीशन के थ्रू बोल बोल के इसने पूरा इंटरफियर करने की कोशिश करी जो भारत का आंतरिक मामला था। हम क्यों ना करें बे इंटरफियर, मैं कह रहा हूं हमारी सरकार करी, उसने नहीं करा, और हो सकता है भारत की सरकार ने ना ही करा होगा यार, क्योंकि हमारी ऐसी पॉलिसी नहीं है। लेकिन मैं एज अ नागरिक, भारत का एक सिटीजन होने के नाते, मैं कहता हूं कि क्यों ना करें यार, क्यों ना करें। तुम गोरे हो, तुम वेस्ट हो, इसलिए सारा हक तुम्हें है, सारा हक तुम्हें। तुम्हें किसने हक दिया कि तुम अमेरिका की, जैसे कुत्ते की दुम होती है, तुम अमेरिका की दुम बन के तुम इराक के अंदर चले गए? तुम्हें किसने हक दिया कि तुम अफगानिस्तान चले गए? किसने हक दिया कि अफगानिस्तान में तुमने बच्चों का कत्ल करा? किसने हक दिया कि तुमने लीबिया में औरतों का कत्ल करा, बुजुर्गों का कत्ल करा? किसने हक दिया तुम्हें? और यहां पे तुम रो रहे हो, इंडिया ने मार दिया, निज्जर को मार दिया, बोलो क्या करोगे? और जितने भी हैं कनाडा में, एक एक मैं बता रहा हूं, तुम भारत के खिलाफ जबान खोलोगे, भारत के खिलाफ एक्टिविटी करोगे तो देखना, कनाडा तो बिक चुका है, कनाडा की कोर्ट्स बिक चुकी हैं। कैनेडियंस हैव, अनफॉर्चुनेटली कैनेडियंस आर लिविंग इन अ कंट्री दैट हैज गॉन टू द ब्लडी डॉग्स। दो कौड़ी की तुम्हारी औकात नहीं है, पॉलिटिक्स की तुम्हें स्पेलिंग नहीं आती है, हैं? और यहां पे तुमने उस आदमी को प्रधानमंत्री बना रखा है जो कहता है भारत इंटरफेयर करता है। करेंगे बेटा, तेरे इलेक्शन में करेंगे इंटरफेयर। तू बता, तू क्या करेगा, ये बात बता, तू बता। तेरे निज्जर को भी ठोकेंगे, तेरे इलेक्शन में भी इंटरफेयर करेंगे, राइट? चीन ने करा, मैं बता रहा हूं, हम लोग ना, मैं आपको एक, हमारी कमी है यार इसमें, हम लोग बहुत डिसेंट हो जाते हैं, हम लोग बहुत शरीफ हो जाते हैं। चीन जूते मारता है इसके मुंह पे, जस्टिन ट्रूडो के मुंह पे चीन ने मारा जूता, कुछ नहीं कर पाया ये आदमी। इसके मुंह पे हम भी मारेंगे जूता, कुछ नहीं कर पाएगा ये। इसने, चाइना एक्चुअली इंटरफियर करता है, चाइना एक्चुअली इंटरफियर करता है, रशिया ने एक्चुअली, यूएस के, मैं कनाडा की बात यहां पे नहीं कर रहा, रशिया ने एक्चुअली, एफबीआई की रिपोर्ट आई, एफबीआई ने बोला कि रशिया ने इंटरफियर करा है, और रशिया ने बोला करते हैं तो भाग यहां से, करते हैं और करेंगे। इंडिया को भी यही रुख अपनाना, ये नहीं मानेंगे जब तक आप एग्रेसिवली इनके साथ डील नहीं करोगे। इनके पकड़ो कॉलर, इनको नालियों में घसीटो, तभी जाके बात मानेंगे दोस्तों।